इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस द रिडीमर के लिए ऑनलाइन पे स्किप द लाइन टिकट्स कैसे लेना है एंड द बेस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है क्रॉस द रिडीमर जाने के लिए। वो सब अभी हम स्क्रीन पे जाएंगे और देखेंगे। तो चलो जल्दी हम अभी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्रॉस द रिडीमर के लिए ऑनलाइन पे टिकट कैसे लेते हैं। ओके, अभी हम स्क्रीन पे आ गए एंड स्क्रीन पे आपको टाइप करना है painerascorcovado.com.br एंड यही है ऑफिशियल वेबसाइट। आपको क्राइस्ट द रिडीमर जाना है ना, तो आपको इस साइट से ही आपको टिकट लेना है। इसके अलावा भी और सारे बहुत साइट्स है, लाइक थर्ड पार्टी साइट्स है, लाइक गेट योर गाइड है, वायाटार है। आप उससे भी आप टिकट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फर्स्ट इस साइट पे देखिए। अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो फिर आप थर्ड पार्टी साइट से जाके टिकट लीजिए। तो अभी हम इस साइट पे हम thoroughly चेक कर लेते हैं ऑनलाइन पे क्राइस्ट द रिडीमर के लिए टिकट्स कैसे लेना है। पहले हम इधर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो लैंग्वेज चाहिए आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर है ब्राज़ीलियन है, उसके बाद इंग्लिश है, देन स्पेनिश है। सो आपको जो चाहिए आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। इधर होम पेज पे ही देखिए, इधर आपको बता देगा बाय योर टिकट दिख रहा है, देखिए वो उस पे आपको जाना है एंड टाइमिंग्स आपको नीचे चेक कर सकते हैं कौन सा टाइमिंग जाना है। एंड अभी देखिए क्राइस्ट द रिडीमर जाना है ना, तो आपको जाने के लिए 4 मोड्स है। एक है आप ट्रैम से जा सकते हैं, या तो फिर आप गवर्नमेंट का ऑफिशियल वैन जाता है आप उससे भी जा सकते हैं, या तो फिर आप हाइक करके भी जा सकते हैं, या तो फिर आप टैक्सी लेके भी आप जा सकते हैं। टैक्सी या उबर लेके भी आप जा सकते हैं, लेकिन टैक्सी उबर आपको टॉप तक नहीं जाएगा। एक पाइन रॉस विजिटर सेंटर होता है, वहाँ तक ही जाता है। वहाँ से आपको दोबारा गवर्नमेंट का ऑफिशियल वैन लेके आपको स्टैच्यू तक जाना पड़ता है। इधर देखिए लिखा है, देखिए साइड पे द ईज़िएस्ट वेज़ टू रीच क्राइस्ट द रिडीमर इज़ बाय टेकिंग ए वैन विथ पाइनेरास कोर्कोवाडो। सो आप वैन में जाना चाहते हैं तो आप वैन से भी जा सकते हैं। एंड वैन में जाना ना 2-3 लोकेशन से, आप उस रियो में 2-3 लोकेशन से, उस लोकेशन से आप आराम से उधर से ही वैन बुक कर सकते हैं, या तो फिर उधर से भी आप टिकट भी ले सकते हैं और लेके आप वैन से स्ट्रेट टू क्राइस्ट द रिडीमर जा सकते हैं। वो सब अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यही है वैन, आपको इसी वैन में जाना है। एंड ये वैन है ना अप एंड डाउन है एंड टिकट भी इंक्लूसिव ही होता है, अगर आप वैन से जा रहे हैं और टिकट लेते हैं तो। ये देखिए एंड दिस इज़ द विजिटर सेंटर है, पाइनरस विजिटर सेंटर है। इसमें जाएँगे ना आप, तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। पाइनर विजिटर सेंटर में आपको अंदर क्या ग्रोसरी शॉप्स है, सोवेनिर्स है, बहुत सारे हैं। उधर से ही आपको अंदर से ही आपको टिकट लेके आपको स्ट्रेट जाना है। हम दोबारा होम पे आते हैं अभी। सो अभी होम पेज पे हम बाय योर टिकट को सेलेक्ट करते हैं। सो बाय योर टिकट सेलेक्ट करने के बाद सो इधर देखेंगे तो आपको दिखेगा विजिट क्राइस्ट द रिडीमर, ये नॉर्मल टिकट है। अगर आपको सिर्फ टिकट क्राइस्ट द रिडीमर के लिए चाहिए तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, या तो फिर आपको क्राइस्ट द रिडीमर कॉम्बो चाहिए विद अदर पार्क स्पेशल प्राइसेस में मिलेगा, आपको वो चाहे तो वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्बो क्राइस्ट विद रिडीमर प्लस एक्वा रियो, या तो फिर रियो बायो पार्क कॉम्बो, आपको ये दोनों साथ में चाहे तो भी ये ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्राइस्ट द रिडीमर के लिए आपको गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरी जगह है ना रियो बायो पार्क, वो आपको खुद से ही जाना पड़ेगा। एंड इधर एक्वा रियो के लिए भी आपको खुद से ही जाना पड़ेगा। सो हम पहले नॉर्मल टिकट देख लेते हैं, विजिट द क्राइस्ट द रिडीमर, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपको इधर पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। चूज़ या पिकअप पॉइंट, आपको कहाँ से जाना है, पाइनरस, कॉर्कोवाडो, या तो फिर लार्गो डो मचाडो, या तो फिर कोपाकाबाना बीच। ये 3 जगह है आपको पिकअप पॉइंट से। अभी पाइनरस, कॉर्कोवाडो देखेंगे तो विजिटर सेंटर है। लार्गो डो मचाडो जाना है, उस लोकेशन से जाना है तो उधर भी एक बुकिंग पॉइंट है। आप उधर से टिकट लेके उधर से ही आप वैन बुक करके आराम से जा सकते हैं। वो भी नहीं जाना है तो फिर कोपाकाबाना बीच है, जो बहुत फेमस बीच है, उस बीच पे भी एक पॉइंट है, उधर से भी आप टिकट लेके आप जा सकते हैं। ये सब पूरा राउंड ट्रिप की सर्विस ही है। अब जहाँ से चढ़ रहे हैं आप वहीं उतरना है। लाइक फॉर कोपाकाबाना में से चढ़ के आप लार्गोडो मचाडो में नहीं उतर सकते हैं। सो राउंड ट्रिप वैन सर्विस गारंटीड बिटवीन द विजिटर सेंटर एंड द क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू, इधर लिखा है देखिए नीचे। एंड टिकट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, टिकट्स एंड डिस्काउंट्स भी इधर डिटेल्स लिखा हुआ है। एंड स्पेशल टिकट रेट्स है, ये सब इधर लिखा हुआ है। सो हम स्ट्रेटली नीचे आ जाते हैं। इधर नीचे आएँगे ना तो लिखा है देखिए व्हेन डू यू वांट टू विजिट, आपको जो डेट चाहिए आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। ये जनवरी का है डेट से, आपको जो डेट चाहिए वो ले लीजिए। उसके बाद देखिए फ़रवरी में आएँगे तो आपको 15 तारीख तक ही देते हैं। दैट इज़ बहुत दिन के लिए टिकट्स देते नहीं है, जस्ट हार्डली 30 डेज़ या 45 डेज़ के लिए टिकट इश्यू करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ 15 तारीख को डाल देता हूँ, दैट इज़ जनवरी 2025, 15 तारीख को मैंने सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आएँगे तो वेयर डू यू वांट टू एम्बार्क, सो कहाँ से आपको बोर्डिंग करना है। इधर देखिए 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, कोर्कोवाडो सिल्क कॉटन ट्रीज़, या तो फिर मचाडो स्क्वायर, या तो फिर कोपाकाबाना बीच। आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। हम कोपाकाबाना बीच ही सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उधर बीच है, सो वो भी हम घूम सकते हैं। सो कोपाकाबाना बीच सेलेक्ट कर लेंगे।
एट व्हाट टाइम जाना है, कौन-सा टाइम जाना है। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अर्ली मॉर्निंग का टिकट लीजिए या तो फिर लेट की टिकट लीजिए। लेट मतलब अराउंड लास्ट टिकट 5 है, आप 4 लीजिए वो ठीक होगा क्योंकि क्राउड कम होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं आपको 8 ही बोलूँगा। सो 8 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है, आप टिकट लेने के पहले ऑनलाइन पे पहले लॉगिन भी कर लीजिए क्योंकि लॉगिन बिना आप टिकट ले नहीं सकते हैं। मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया हूँ, लेकिन इधर इधर देखिए ऊपर दिखा रहा है लॉगिन करना है। देखिए नीचे बता देता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द विजिट पायनारास कॉर्कोवाडो पार्क के लिए। और देखिए पिकअप पॉइंट है, कोपाकाबाना बीच है। इस साइड पे आपको अगर टिकट लेना ना तो वैन में जाने के लिए आपको इस साइड पे टिकट लेना है। अगर आपको ट्रैम में जाना है तो फिर आपको इस साइड से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए दूसरा साइड है वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए अडल्ट के लिए देखिए ब्राज़ीलियन रियल 129 बता रहा है। सो अगर आप अडल्ट है तो आपको इधर एक सेलेक्ट कर लीजिए। एल्डरली है तो आपको इस सेकंड वन सेलेक्ट करना है। अगर आप यूथ आईडी है तो आप यूथ है तो फिर आपको इसको सेलेक्ट करना है। आप आईडी प्रूफ कैरी कर लीजिए या तो फिर आप पीसीडी या स्टूडेंट या चाइल्डिश। चाइल्डिश के लिए चाइल्ड फ्रॉम 7 टू 11 ईयर्स के लिए भी 103 ब्राज़ीलियन रियल है। सो आप कौन-सा कैटेगरी में आते हैं वो सब आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी के लिए मैं अडल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो अडल्ट 1 टिकट डाला हूँ। देखिए प्राइस नीचे बता रहा है टोटल वैल्यू 129 ब्राज़ीलियन रियल है। सो आप किस कंट्री से आप आ रहे हैं वो इधर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया डाल देता हूँ। सो डालने के बाद ऐड टू कार्ट कर लीजिए। ऐड टू कार्ट करने के बाद देखिए कंट्री इंडिया आ गया, स्टेटस एक्सटीरियर आ गया मतलब बाहर से आ रहा हूँ। फाइनल्स कोरकोवाडा पार्क जाना है मुझे, कैटेगरी अडल्ट और डेट भी आ चुका है। एंड टाइम देखिए 8 पिकअप पॉइंट है। जो टाइम बता रहा है उससे एक हाफ एन आवर पहले आप उस लोकेशन पे पहुँच जाइए। उसके बाद रजिस्टर एंड फाइनलाइज़ ऑर्डर कर दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हूँ। ओके, मैंने अभी लॉगिन कर दिया हूँ मैंने और लॉगिन कर अब रजिस्टर करने के बाद उस पे आपको डॉक्यूमेंट पूछेगा। अगर आप फॉरेनर है, दैट इज़ आप अदर कंट्री से आ रहे हैं, तो आप पासपोर्ट सेलेक्ट कर लीजिए एंड माय डॉक्यूमेंट में भी पासपोर्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ब्राज़ीलियन है, तो आप दूसरा कुछ और भी बहुत सारे उसमें सीएनजी वगैरह-वगैरह बहुत है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉरेनर के लिए पासपोर्ट सेलेक्ट कर लीजिए, वो ठीक होगा। एंड वो करने के बाद देखिए इधर रजिस्टर करने के बाद ये बता देगा डिटेल्स पूरा। अब डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब बता देता है। एंड अगर आप दूसरे के लिए किसी के लिए टिकट ले रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं, तो फिर आप कुछ मत कीजिए। नीचे बता देता है कि टिकट्स बता रहा है। टिकट, नॉर्मल टिकट, क्रेज़ द रिडीमर के लिए टाइम बता रहा है 8 एएम को बता रहा है। अगर आपको हटाना है तो इधर से हटा सकते हैं। देन उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक कर लीजिए। देन प्लेस ऑर्डर करना है। प्लेस ऑर्डर करने के बाद आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं या तो फिर पिक से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नीचे आपको डिटेल्स बता देता है, कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर, कार्ड नंबर सब डाल दीजिए, एक्सपायरी डेट डाल दीजिए। फिर आपका इनवॉइस का एड्रेस डाल दीजिए, आप किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, उसके बाद स्टेट, पब्लिक प्लेस है, नेबरहुड है, ज़िप, सिटी, नंबर, कॉम्प्लीमेंट सब डाल दीजिए। वो होने के बाद मेक ए पेमेंट फॉर योर रिज़र्वेशन, इधर एक बार चेक कर लीजिए पूरा डिटेल्स करेक्ट है क्या नहीं है। वो होने के बाद मेक पेमेंट फॉर योर रिज़र्वेशन, इसको क्लिक करेंगे तो आप आपका कार्ड पेमेंट से आप टिकट ले सकते हैं। आपको टिकट ईमेल में भी आ जाता है, एज़ वेल एज़ आप मोबाइल में डाउनलोड करके भी आप उधर शो कर सकते हैं। हार्ड कॉपी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको लीव परचेज़ कर देते हैं। लीव परचेज़ करने के बाद मैं दोबारा होम पेज पे आ गया हूँ। एंड होम पेज पे अगर आपको कॉम्बोज़ चाहिए, प्राइस रिडीमर के साथ अदर पार्क्स आपको देखना है तो ये दोनों ऑप्शन है, आप ये दोनों देख सकते हैं। देखिए इस पे लिखा है देखिए ट्रांसफर बिटवीन एक्वारियो एंड क्राइस द रिडीमर नॉट इंक्लूडेड, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। सो वो चाहे तो भी आप इधर से ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट नॉर्मल टिकट ही लेते हैं, ये दोनों कॉम्बो लेते नहीं है। सो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। सो आपको क्राइस द रिडीमर के लिए ऑनलाइन पे टिकट कैसा लेना है, वो मैंने आपको बोल दिया हूँ। एंड 3 पॉइंट से उस 3 पॉइंट से आप जा सकते हैं। कोपाकाबाना बीच से भी जा सकते हैं। लारगोडो मचाडो से भी आप जा सकते हैं, एज़ वेल एज़ पायनेरास कोर्कोवाडो विजिटर सेंटर से भी आप जा सकते हैं। उधर तक जाने के लिए आपको टैक्सी या उबर लेना पड़ेगा। सो आप ऊपर तक पहुँच जाएँगे, दैट इज़ विजिटर सेंटर तक पहुँच जाएँगे। उधर से आप ऑफ़िशियल वैन से आप स्टैच्यू तक जा सकते हैं। वो जाने के लिए लगभग 15 मिनट लगता है। सो उधर जाने के बाद आप टॉप से एक 200 स्टेप्स है, वो स्टेप्स चढ़ के आपको स्टैच्यू तक आप आराम से पहुँच जाते हैं। अगर आप कोपाकाबाना बीच से जाते हैं या लार्को डो मचाडो से जाते हैं, तो डायरेक्टली उसी पॉइंट से आपको वैन मिल जाता है। आप उस वैन से ही स्ट्रेट आप जा सकते हैं। अगर आपको खुद से जाना है, तो आप उबर टैक्सी लेके भी जा सकते हैं। अब डायरेक्टली आपको विजिटर सेंटर छोड़ देगा। उधर रिटर्न के लिए वो रुकता नहीं है क्योंकि उधर पार्किंग नहीं है। आपको खुद की गाड़ी लेके भी जा नहीं सकते क्योंकि पार्किंग बिल्कुल नहीं है। अगर आपको रिटर्न उधर से आना है ना, तो आप ट्रेन से भी आराम से आप आ सकते हैं। ये जो होम पेज पे आप ऊपर ऑफ़िशियल बैंक को सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको डिटेल्स पूरा मिल जाएगा, कहाँ-कहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट्स है। देखिए पार्क लारगोडो मचाडो, उसके बाद देखेंगे तो इधर पूरा डिटेल्स है, कहाँ पे लोकेशन कहाँ है, मैप में डाला हुआ है।
उसके बाद नीचे आएँगे तो कोपाकाबाना बीच है, आप इधर से भी आप टिकट बोर्ड कर सकते हैं या तो फिर विज़िटर सेंटर से भी आप बोर्ड कर सकते हैं। सो इधर डिटेल्स पूरा है, आप इधर से आराम से चेक कर सकते हैं। यही है पैनोरास विज़िटर सेंटर है एंड इधर देखेंगे तो आपको फ एग्ज़िबिशन है, उसके बाद आपको गैस्ट्रोनॉमिक एरिया है, आपको खाना है तो उधर खा सकते हैं। फिर आपका सोवेनिर का स्टोर्स भी है, पैनोरा स्टोर है, आपको जो चाहे उधर से भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन्स में देखेंगे ना, आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आप इधर से चेक कर सकते हैं। लाइक हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू विज़िट द क्राइस्ट रिडीमर? उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, उसके आंसर्स नीचे है। आपको एनी डाउट्स है तो आप इधर से आराम से देख सकते हैं। देखिए लारगोड़ द बोर्डिंग पॉइंट इज़ फ्रंट ऑफ द मदर चर्च। अब डिटेल्स है कहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट है, उससे डिटेल्स इधर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएँगे तो कैन आई गो टू पैनल विद दिस बाय कार? देखिए कार के लिए देखिए साफ लिखा हुआ है, द बेस्ट वे टू विज़िट द क्राइस्ट द रिडीमर एंड द विजिटर सेंटर इज़ बाय ऑफिशियल वैन। नीचे लिखा है वी रिकमेंड अवॉइडिंग गोइंग बाय पैनोरास एज़ वी डू नॉट हैव पार्किंग ऑन द साइट। तो मतलब नहीं है। हर वाला टिकट इंक्लूड्स बोर्डिंग है और उसके बाद स्टैच्यू विज़िट करने के लिए भी है, दोनों है। अगर आप कोपाकाबाना बीच से बोर्ड कर रहे हैं या तो फिर लारगोड़ा मचाडो से बोर्ड कर रहे हैं तो टाइमिंग अलग होता है। अगर आप पाइनरस विज़िटर सेंटर से बोर्ड करते हैं तो वो भी टाइमिंग्स अलग होता है। पाइनरा विज़िटर सेंटर का टाइमिंग 7:30 से होता है, सो आप 7:30 सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं। दैट इज़ आपको नीचे से टैक्सी या उबर लेके ऊपर थोड़ा जल्दी आना है, तो आपको 7:30 एएम का टिकट मिल जाता है। बस आपको एक ही चीज़ चेक करना है, जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन का वेदर चेक कर लीजिए। अगर वेदर क्लियर है तो आपको स्टैच्यू एकदम क्लियर दिखेगा। अगर थोड़ा फॉगी वेदर है तो फिर स्टैच्यू आपको थोड़ा फॉगी ही दिखेगा उधर, तो आपको फ़ोटोज़ ढंग से आएगा नहीं। तो वो आप चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से आप इस इधर जाके पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपको हाइक करके भी जाना है ना तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाइक करने के लिए लगभग 4 एंड हाफ किलोमीटर्स आपको ट्रेकिंग करना पड़ेगा एंड टाइम लेता है लगभग 2 एंड हाफ आवर्स लगता है जाने के लिए ऊपर, वन वे बोल रहा हूँ मैं। उस रास्ते में आपको केव्स मिलेंगे, वाटरफॉल्स भी आता है। सो अगर आप वो एक्सपीरियंस करना तो भी कर सकते हैं और सेफ भी है। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, रॉबरी कुछ हुआ था लेकिन उसके बाद अभी कुछ हुआ नहीं है। सो अगर आपको वो भी करना है तो भी आप वो कर सकते हैं। सो अभी ऑनलाइन पे टिकट लेके आपको वैन में जाने के लिए आपको इस साइड से लेना है। इसका डिटेल्स मैंने आपको क्लियरली बोल चुका हूँ। अभी हम देखेंगे आपको अगर ट्रेन में जाना है, व्हिच इज़ द मोस्ट पॉपुलर रूट है और जल्दी भी हो जाता है। अगर आपको ट्रेन से जाना है ना स्टैच्यू के लिए, तो वो किससे जाके आपको टिकट लेना है, कैसे लेना है, वो सब अभी हम देख लेते हैं। और आपको ट्रेन में जाना ना, तो आपको टाइप करना है ट्रेम कॉर्कोवाडो डॉट रियो। आपको इसी साइट से आपको ट्रेन के लिए टिकट लेना है और वो जस्ट 20 मिनट्स ही लेता है, आपको टॉप तक छोड़ देता है, उससे आप स्टेप्स लेके आप स्टैच्यू तक पहुँच सकते हैं। सो ट्रेन के लिए आपको इधर डिटेल से आपको ट्रेन का टिकट लेना है ना, तो आपको कॉस्मे वेलो स्टेशन जाना है, उधर से ही आपको बोर्डिंग है ट्रेन के लिए और वो कॉस्मो वेलो स्टेशन रियो एयरपोर्ट से बहुत दूर भी नहीं है, जस्ट फ्यू मिनट्स ही है। अभी देखिए इस पे देखिए तो इस ट्रेन पे नॉर्मल फेयर है, एल्डर्स के लिए फेयर है, उसके बाद चिल्ड्रन के लिए भी फेयर है एंड स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स के लिए अलग फेयर है। फिर ब्राज़ीलियंस के लिए इधर आपको सेलेक्ट करना है एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए इधर आपको सेलेक्ट करना है एंड ग्रुप्स में जा रहे हैं तो स्कूल रिजर्वेशन के लिए नीचे है, बुकिंग फॉर टूर ग्रुप्स है एंड फैसिलिटीज़ क्या-क्या वो इधर से देख सकते हैं। सो पहले हम नॉर्मल टिकट देख लेते हैं। प्राइस फॉर द विज़िट आज के लिए अगर जाना है तो आप इमीडिएटली इधर से ले सकते हैं। नीचे इधर डिटेल्स पे जाएँगे तो इधर पूरा बता देता है। ट्रांसपोर्टेशन अप एंड डाउन ऑन द कॉर्कोवाडो टूर्स एक्सेस टू द क्राइस्ट रिडीमर मॉन्यूमेंट। द प्लेस हैज़ ऊपर एलिवेटर्स भी है, एस्केलेटर्स भी है। अगर स्टेप्स नहीं चाहते तो आप वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज जाना है तो इधर टिकट सेलेक्ट कर लीजिए या तो फिर आपको डेट चेंज करके लेना है तो आप चेंज अनदर डेट डाल दीजिए। आपको जो डेट चाहिए आप वो ले लीजिए। अभी देखेंगे तो आपको टिकट्स मार्च तक देते हैं। हाँ, मार्च तक देते हैं टिकट, दैट इज़ 390 डेज़ के लिए टिकट्स इश्यू करते हैं ऑनलाइन पे। सो आपको जो डेट चाहिए आप वो ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं जनवरी 15 को डाल देता हूँ। उसके बाद नॉर्मल टिकट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 128 ब्राज़ीलियन रियाल है। एल्डर्स के लिए वो तो 67 रियाल है। उसके बाद ब्राज़ीलियंस ओनली और एल्डर्स ओनली ब्राज़ीलियन के लिए देते हैं एंड चिल्ड्रन के लिए 7 टू 11 ईयर्स है तो 102 रियाल्स है एंड स्टूडेंट्स फॉर ब्राज़ील स्टूडेंट्स हो तो अगर ब्राज़ीलियन स्टूडेंट्स हो तो कंपल्सरी प्रेजेंट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड अ फोटो विथिन अ वैलिड पीरियड। The ID Jovan ticket is for Brazilians aged between 15 to 29 registered in the federal government's social programs registry। उस पे है तो आप इसको सेलेक्ट करना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो इसको सेलेक्ट करना है। सो मैंने अभी नॉर्मल फेयर अदर देन 1 ईयर हो, इसमें टिकट का कॉस्ट सब एक ही है, फॉरेनर हो या तो फिर लोकल हो, कॉस्ट एक ही है। सो विजिट शेड्यूल देख लीजिए, नीचे बता देता है टिकट 128 ब्राज़ीलियन रिया है, चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट करने के बाद चूज़ अ शेड्यूल ओके। आपको जो टाइम चाहिए वो टाइम आप ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अर्ली मॉर्निंग क्या लीजिए, दैट इज़ बिफोर 8 आप कौन-सा भी ले लीजिए वो ठीक होगा। हम 8 ओ क्लॉक ही डाल देते हैं। चेकआउट कर लीजिए।
चेकआउट करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए क्योंकि इसमें भी आपको लॉगिन करना मैंडेटरी है, तभी आप टिकट ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर क्रिएट एन अकाउंट कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हूँ, सो अभी लॉगिन कर देता हूँ। सो लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन में आपका पासपोर्ट नंबर सब देना पड़ता है, वो सब आप दे दीजिए। वो होने के बाद आप नीचे आएँगे तो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर देना है, फिर एक्सपायरी मंथ, फिर एक्सपायरी ईयर देना है, उसके बाद कार्ड वेरिफिकेशन कोड देना है और 3 डिजिट का नंबर होता है वो देना है। उसके बाद कार्ड फुल नेम डाल दीजिए इधर एंड एक्सेप्ट करने के बाद आप चेकआउट करके आप पे कर सकते हैं। सो टिकट आपको मोबाइल पे लेके भी आप आराम से जाके उधर शो कर सकते हैं। सो आपको मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ट्रेन ट्रेन से ही जाइए, कॉस्मा वाला स्टेशन पे आइए, उधर से ट्रेन ले लीजिए एंड आप आराम से उस ट्रेन पे बैठ के आप ऊपर जा सकते हैं। सो 20 मिनट लेता है, आपको नज़ारा व्यूज़ एकदम अच्छा देखने को मिलता है। टिजुआ पार्क है, वो नेशनल पार्क है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। वो आपको व्यूज़ से एकदम बहुत अच्छा देखने को मिलता है। उस ट्रेन की कैपेसिटी मैक्सिमम 180 पीपल बैठ सकते हैं, सो सफिशिएंट है, आप आराम से ऊपर जा सकते हैं। फिर आप स्टैच्यू देख के आप दोबारा उसी ट्रेन से आप नीचे भी आ सकते हैं। सो आपको मैंने अभी राइज़ द रिडीमर के लिए ऑफ़िशियल वैन से कैसे जाना है, एज़ वेल एज़ आपको ट्रेन से कैसे जाना है, वो सब मैंने आपको डिटेल्स दे चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ट्रेन से जाइए, बहुत फ़ास्ट है, बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है। अगर आप वैन लेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा एंड अगर आपको हाइक करके जाना है, तो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। टैक्सी लेके जाना है या उबर लेके जाना है, तो भी आप कर सकते हैं, वो भी ऑप्शंस है। लेकिन खुद की कार लेके आप जा नहीं सकते, वो तो पार्किंग बिल्कुल नहीं है। यही एक कॉर्कोवाडो ट्रेन है एंड वो ट्रेन एकदम बहुत क्लीन है। आप ऐसा नहीं है कि बहुत डर्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रेन एकदम क्लीन है एंड देखिए ट्रेन ऐसा लगता है देखने में। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ट्रेन का टिकट्स एज़ वेल एज़ राइज़ द रिडीमर के लिए टिकट्स आप ऑनलाइन पे ही लेके जाइए। अगर आपको वैन से जाना है या तो फिर ट्रेन से जाना है, सब ऑफ़िशियल इंक्लूड सब सब कुछ इंक्लूडेड ही होता है। सो आप ऑनलाइन पे लेके जाएँगे ना तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। आपको उधर जाके लेंगे तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको लाइन पे वेट करना पड़ता है। पीक सीज़न में तो पूछिए मत 2-3 घंटे लग जाता है। ऑफ सीज़न में जाएँगे तो फिर आपको उधर विंटर में जाएँगे तो बहुत फॉगी होता है, आपको स्टैच्यू बहुत दिखेगा नहीं। लेकिन आप टिकट उधर भी ले सकते हैं, भीड़ क्राउड इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन पीक सीज़न में जाएँगे तो क्राउड ज़्यादा होता है, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। सो आप ऑनलाइन पे लेके जाएँगे तो आप स्किप द लाइन करके आराम से आप जा सकते हैं। सो मैंने आपको क्राइस्ट द रिडीमर जाने के लिए पूरा डिटेल्स दे चुका हूँ एंड द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी मैंने आपको बोल चुका हूँ। अभी पीक सीज़न में आप जाएँगे तो आप ऊपर स्टैच्यू पे फ़ोटोज़ ले नहीं सकते क्योंकि सब जगह पब्लिक रहते हैं, सो आपको फ़ोटोज़ लेने में बहुत मुश्किल आ सकता है। अगर आप वीक डेज़ में जाएँगे तो पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा कम पड़ जाता है, लाइक पब्लिक कम होगा तो आप थोड़ा फ़ोटोज़ आराम से ले सकते हैं। पब्लिक हॉलिडेज़ पे, वीकेंड्स में आप जाइए मत। वीकडे में जाएँगे तो थोड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी आपका और भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय।